अब आप सुनेंगे नाटक एक बादशाह का न्याय। लेखिका डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव। बादशाह मोहम्मद मुमताजुर रहीम। शहजादा सैमसन मानवटकर। हलवाई विनोद पुरोहित। हलवाई की पत्नी दुलारी नैना घोसेवान। वजीर सारनाथ रामटेके। हरकारा प्रजा और पड़ोसी दिव्येश द्विवेदी और श्रद्धा भारद्वाज। आइए सुने नाटक एक बादशाह का न्याय। क्या कान बंद करके बैठ गई हो? ओ दुलारी, तुम अभी तक नहाई भी नहीं, आखिर कारण क्या है? जी अभी तक नहीं नहाई। पूछ तो रहा हूं, भला नहाई क्यों नहीं? देखो, मिठाई बनाते बनाते मेरे सारे कपड़े मैले कुचले हो गए हैं। मैं आज बहुत थक भी गया हूं। चारों ओर सोने चांदी के वर्क, पान के बीड़े बिखरे पड़े हैं और तुम्हारे ऊपर भी कुछ चिपके हैं। आखिर माजरा क्या है? कौन घर आया था? देखिए जी, अब मैं आपके काम की नहीं रही। क्या क्या कह रही हो? काम की नहीं रही? क्यों क्यों काम की नहीं रही? और ये लकड़ियों का ढेर क्यों जमा कर रखा है? कर क्या रहे हो तुम? कुछ बताओगी भी या यूं ही हवाई बातें करोगी? कोई आया था घर में? अजी बता तो रही हूँ, घर में कोई आया नहीं, दरवाजा बंद था। पर अजीब बात है, कोई आया नहीं, पान के बीड़े बिखरे पड़े हैं, तुम्हारे शरीर में भी बर्क चिपके हैं। ठीक से बताती क्यों नहीं? आखिर पहेलियों पर पहेलियां क्यों बुझा रही हो? कैसे, क्यों काम की नहीं रही? साफ साफ बताओ मुझे। जी सच कह रही हूँ, मैं आपके काम की नहीं रही। हुआ यूं कि सुबह जब मैं आंगन में नहा रही थी तो देखा शहजादा हाथी पर सवार होकर जा रहा था। वो मुझे देख हाथी को रुकवा, मुझे घूरने लगा। मैं घबरा गई और लोटा अपने हाथ में लिए पानी डाल ही रही थी कि उसने मुझे घूरते हुए पान की गिलौरियां मेरी ओर उछाल दी। मैंने चारों ओर देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। घबराकर मैं आंखें बंद कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो न वो शहजादा था और ना हाथी। शहजादे ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बस इतना ही कि कुछ और भी हुआ? बस इतना ही कि कुछ और भी हुआ? अजी बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। समझदार बनो दुलारी, समझो कुछ नहीं हुआ है। नहा लो जल्दी से, फिर खाना बना लो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अजी अब मैं नहीं जीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भ्रष्ट हो चुकी हूँ। दुलारी, जब घर के अंदर कोई आया ही नहीं तो कैसे भ्रष्ट हो गई हो? मैं नहीं मानता। बस अब मुझे रोको मत। मैं भ्रष्ट हो गई हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे दुलारी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? कोई भला प्राणों के संग इस प्रकार खिलवाड़ करता है क्या? इस तरह की छोटी छोटी बातों पर जान दी जाती है? समझो मेरी बात को। तुम क्या जानो जी, नारी स्वाभिमान और इज्जत का मोल। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, बता ही देती हूँ। लो मैं चली, तुम संभालो अपना घर। दुलारी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भला कौन कहता है तू मेरी नहीं रही? तू तो मेरी है, केवल मेरी है। कोई कहे या ना कहे, मैं स्वयं मानती हूँ जी कि मैं अब आपके काबिल नहीं रही। मेरे आड़े बिल्कुल मत आना, कह देती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। अपनी जान दे दूंगी मैं, छोड़ो हाथ मेरा। अरे 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 सुनो भाइयों पड़ोसियों, बचाओ बचाओ, मेरी घरवाली मरने जा रही है। बचाओ बचाओ, मदद करो भाई, बचाओ बचाओ, मदद करो भाई। चलो भाई, दुलारी मेरी सुन नहीं रही है, बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।
अरे हलवाई भैया चिल्ला रहे हैं, अरे सुनो तो सही। दुलारी दीदी, अरे हलवाई भैया गुहार लगा रहे हैं, अरे सुनो सुनो। अरे अरे देखो तो सही, दुलारी दीदी को बिना कुछ जाने हम ऐसा अनर्थ नहीं करने देंगे। अरे सब आओ आओ बहनों आओ। शहजादे की कुदृष्टि ने मुझे अपवित्र कर दिया है। मैं तुम्हारे हलवाई भैया के काम की नहीं रही। दुलारी भाभी, बादशाह बड़े न्यायी हैं। हम उनकी शरण में जाकर आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। भैया के साथ जाएंगे। अब आप बस मरने की बातें छोड़ दो। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बस अपनी जान दे दूंगी। अरे क्या बोल रही हो दुलारी, बार बार वही सब। हम सब बादशाह के पास न्याय मांगने जाते हैं। चलो चलो अरिजीत, बादशाह के पास चलो चलो चलते हैं। हाँ, न्याय मिलना ही चाहिए भाभी जी को, बिल्कुल मिलना चाहिए। शिकायतें सुनाई जाए। जी जहांपना। वजीर आजम, जी जहांपना। ये कौन सी अर्जी है जिसे खोलकर हमें सुनाने के बजाय आप बंद करके रख रहे हो? क्यों छुपा रहे हो उसे? जी जहांपना, गैर मामूली शिकायत है ये, बाद में पढ़कर सुनाता हूँ। आप इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हमारे खिलाफ कोई शिकायत है? जी नहीं जहांपना, आपकी जनता आपसे बेहद प्यार करती है, चाहती है आपको। जब अर्जी हमारे खिलाफ नहीं है तो फिर क्यों उसे इस तरह छुपा रहे हो? दिखाओ हमें। ये क्या, आपकी सांसें क्यों रुक रही है नजीर आजम? इस तरह कांप क्यों रहे हो आप? क्या बिच्छू ने डंक मारा है आपको? इस अर्जी में ऐसा क्या है जिसे गुप्त रखना चाहते हैं? हमें दिखाइए। जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, यह अर्जी आपके शहजादे के खिलाफ है, उनकी शिकायत की गई है। ओह, तो इस वजह से आपकी जान निकली जा रही है। जी देखें तो क्या लिखा है, हम खुद पढ़कर न्याय करेंगे। लीजिए जहांपना, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये बात है, शहजादे को दरबार में हाजिर किया जाए अभी, इसी वक्त। जी जहांपना। शहजादे फिरोज दरबार में हाजिर हो। आदाब जहांपना, आदाब। शहजादे, आपके खिलाफ अर्जी है। लो, इसे पढ़ो और जवाब दो। क्या है जहांपना? आपने अर्जी पढ़ ली? जी जहांपना, पूरी अर्जी पढ़ ली। तो क्या अर्जी में की गई शिकायतें सच हैं? एकदम सच? सही सही जवाब देना। जी जहांपना। ये जी जी क्या कर रहे हो? साफ साफ कहो, अर्जी में लिखी शिकायतें सच है या नहीं? जी, क्या अर्ज करूं जहांपना, लेकिन अगर कुछ पान उसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या मुसीबत आ गई? अगर उसे इतना गुरेज है तो कुछ जुर्माना भर दूंगा। शोख शहजादे, कुछ पान उसकी घरवाली पर जा पड़े तो क्या हुआ? उसे इतना अखरा, जुर्माना भर दूंगा? कमबख्त, सारा दरबार इस सजा का गवाह रहेगा। शहजादे, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा सुनो। हलवाई के घर के आंगन में शहजादे की बेगम बैठेगी और शहजादे के उसी हाथी पर हलवाई गिलोरियों का डब्बा लेकर बैठेगा। जैसे शहजादे ने पान के बीड़े हलवाइन पर फेंके थे, उसी तरह बेगम पर पान के बीड़े फेंकेगा। रहम करो, रहम रहम कीजिए। खामोश। और इसके बाद शहजादे को उसी हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। जहांपना, हो रहम करो। शहजादे को उठाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। हुजूर, बादशाह सलामत।
आप न्यायी शासक हैं, लेकिन रहम करे। रहम 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 कीजिए। खामोश। जहां पना, आप न्यायी हैं, दयावान हैं। समझ लीजिए मुझे न्याय मिल गया। मैं हलवाई आपसे विनती करता हूं कि शहजादे को माफी दे। मैं अपनी अर्जी वापस लेता हूं। सारा दरबार इसका गवाह है। मुझसे गलती हुई। सुनो हलवाई, तुम कौन होते हो अर्जी वापस मांगने वाले? बेइज्जती क्या तुम्हारी हुई है या कि तुम्हारी पत्नी की? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। शहजादे को सजा मिलनी ही चाहिए। हलवाई भाई, अपनी पत्नी को समझाओ, शहजादे के संग ऐसा अन्याय मत होने दो। हम सब लोग शहजादे की शिकायत लेकर साथ आए थे, दुलारी भाभी को न्याय दिलाने के लिए। इतनी कठोर सजा की उम्मीद भी न थी। चलो चलो, सब मिलकर समझाएंगे। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, शहजादी की जान बचानी है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलो। अरे देखो, हलवाइयों के देखो देखो, कहाँ बोले देखते हैं। देखें बिल्लू, क्या न्याय किया है राजा ने। मुझे जाने दो। कोई बादशाह अपने शहजादे की गलती क्यों और कहाँ मानेगा? अपने अपमान का बदला तो प्राण देकर ही मुझे मिलेगा। सुनाओ, क्या न्याय किया तुम्हारे बादशाह ने? सुनने के बाद ही जान दूंगी। अरे भगवान, बादशाह ने जो सजा सुनाई है, पूरी प्रजा उसके न्याय की कायल हो गई है। सब रहम की भीख मांगने लगे हैं। क्या? अच्छा, मैं भी तो सुनूं। अरे दुलारी भौजी, उन्होंने तो हलवाई भैया से शहजादे की बेगम को तुम्हारे आंगन में बिठाने को कहा और हलवाई भैया को हाथी पर बैठकर बेगम के ऊपर बीड़ा फेंकने और शहजादे को हाथी के नीचे रौंदने तक की सजा सुना दी। जी, सजा सुनने के बाद सारी प्रजा बादशाह से रहम की भीख मांगती रही। भैया ने भी भीख मांगी, लेकिन बादशाह किसी तरह नहीं माने। उनका कहना था, रहम की भीख मांगने का वही हकदार है जिसके साथ अन्याय हुआ है। दुलारी भौजी, जी भैया। जब तक तुम शहजादे को माफ नहीं करोगी, तब तक बादशाह सजा कम नहीं करेगा। सच भैया? जी। बादशाह ने ऐसा न्याय दिया? समझ लो भैया, मुझे न्याय मिल गया। स्त्री का अपमान मुझे पसंद नहीं, साथ ही बादशाह सलामत के जान लेने का न्याय भी मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह सलामत को मेरा सलाम। उनके न्याय की तो मैं कायल हो गई हूँ। अब तो दुलारी, तुम जान देने की कोशिश नहीं करोगी? नहीं जी, अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हारा संदेशा अभी बादशाह के पास भेज देते हैं। दुलारी, सुबह से भूखा हूं। भागम भाग में अब तो नहाकर खाना बना लो। जी जी, अभी खाना बनाकर लाती हूँ। हलवाई भैया, बादशाह सलामत का फरमान है, जब तक हलवाइन की ओर से लिखित माफी की अर्जी नहीं आती, सजा में कोई बदलाव नहीं होगा और जल्द सजा दी जाएगी। बादशाह सलामत हलवाइन की लिखित अर्जी लेकर दरबार में आने की इजाजत चाहता है। पेश किया जाए। वजीर आजम, अर्जी दरबार में पड़ी जाए। मैं बादशाह सलामत को आदाब बजा लाती हूँ। मैं हलवाइन न्यायी बादशाह के न्याय से खुश हूँ, लेकिन सजा से सख्त एतराज है। मुझे मेरे अपमान का न्याय मिल गया, इसलिए बेगम की इज्जत से खिलवाड़ ना किया जाए। शहजादे को माफ कर जेल से रिहा किया जाए। बेगम का अपमान मेरा अपना अपमान होगा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। आपकी प्रजा हलवाइन। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे, बुलंद रहे। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे, बुलंद रहे। शहजादे को कैद खाने से रिहा कर पेश किया जाए। आओ शहजादे। जी। हलवाइन दरिया दिल है, उसने आपको माफ फरमाया और इसीलिए
आपको माफ किया जाता है। लेकिन याद रखना, कल को आपको बादशाहत मिलेगी तो यह भी समझ लो कि जो बादशाह जनता का ख्याल रखता है, हमेशा न्याय प्रिय रहता है, वही जनता के दिलों पर राज करता है। यह तुम्हारे लिए पहली और आखिरी सीख है। जी जहांपना, आपका मशवरा हमारे सर आंखों पर। दुलारी, जी तुम्हारी जिद के आगे बादशाह ने बड़ी कठोर सजा सुना डाली, पुत्र मोह भी छोड़ दिया। अजी, न्यायी बादशाह की पहचान ही ये है। वो दिल पर पत्थर रख अपनी प्रजा को न्याय दिलाए। छोड़ो भी, देखो मैं आपके लिए भोजन परोस कर बैठी हूँ। छोड़िए सब, बस भोजन कीजिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक एक बादशाह का न्याय। लेखिका थी डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव। कलाकारों का परिचय: बादशाह मोहम्मद मुमताजुर रहीम, शहजादा सैमसन मानवटकर, हलवाई विनोद पुरोहित, हलवाई की पत्नी दुलारी नैना घुसेवान, वजीर सारनाथ रामटेके, हरकारा प्रजा और पड़ोसी दिव्येश द्विवेदी और श्रद्धा भारद्वाज। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता संगीता चक्रवर्ती।